क्या ही ये बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हम मसीह में हैं। वचन कहता है ये हमारे कर्मों से नहीं है, ये केवल उसके अनुग्रह से है। मगर फिर वचन ये भी कहता है कि जो महान अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ, हम उसे व्यर्थ न जाने दें। वो अनुग्रह हमें सशक्त करता है अपनी दौड़ को पूरा करने के लिए, क्योंकि आप में से हर एक व्यक्ति एक विशेष उद्देश्य के साथ, एक पर्पस के साथ परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा। कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर कोई ऐसे ही नहीं आ गया। इट्स नॉट एन एक्सीडेंट यू आर हियर। परमेश्वर की एक योजना, एक बुलाहट आप सबके लिए है, और उस बुलाहट को पूरा करने का अनुग्रह भी परमेश्वर ने हम सब के ऊपर उंडेला है। हमारा विश्वास हमारे कर्मों में नहीं, हमारी अपनी धार्मिकता पे नहीं, उस पिता की भलाई पे है जिसने हमें बुलाया है। वो भला था, वो भला है, और आपके जीवन के हर एक दिन वो भला रहेगा। He was a faithful God, He is a faithful God, and He shall be a faithful God all the days of your life. वही पिता जिसने आपके माता के गर्भ में आपको बुना, आपको बनाया, आपकी सृष्टि करी, वो कहता है जब तेरे बाल पक जाएंगे, जब हमारे बाल सफेद हो जाएंगे, तब भी वो हमारे साथ विश्वास योग्य रहेगा। और जैसे वचन कहता है कि उसकी गुडनेस, बोलो गुडनेस, भलाई, और उसकी मर्सी, कृपा, उसकी भलाई और उसकी कृपा सर्वदा हमारा पीछा करती रहेगी। Amen? No matter how many addresses you change, no matter how many cities you change, no matter how many countries you change, no matter where you go, goodness and mercy will follow you all the days of your life. उसकी करुणा, उसकी भलाई, उसकी दया, उसकी कृपा आपका पीछा करती रहेगी। कुछ दिन नहीं, एक सीजन नहीं, जब आप कलीसिया में हैं तब नहीं, सारे दिन, all the days of your life. Amen. So you can be seated. We love you too. Thank you so much. और ध्यान से अब वचन सुनना है. If you love me, इधर उधर नहीं भागना भी. वचन, ओके. हम लोग अभी सिक्किम में थे और मैं बहुत ब्लेस्ड हुआ वहाँ पे जो हमारा परिवार है, जो भाई बहन है, उनकी भूख देख के वचन की. आप जानते हैं, हमें लोग बोलने लगे कि आप गलत समय में वहाँ गए, क्योंकि वो रेनी सीज़न है. अभी रेनी सीज़न है वहाँ, हर बारिश, सुबह से शाम पूरी रात बारिश. और उस बारिश के बीच में सारे लोग छाता लेके आए, पूरे दिन वचन को सुनते रहे. इस देश में एक नई पीढ़ी खड़ी हो रही है. और आप जानते हैं, वहां ज्यादातर वो लोग नहीं थे जो केवल चिन्ह चमत्कारों के लिए आए थे. यस, वी विल कम टू गॉड बिलीविंग फॉर अ मिरेकल, बिलीविंग फॉर अ हीलिंग. बट व्हाट इफ व्हेन यू गेट हील्ड? क्योंकि कई लोग जब केवल चिन्ह चमत्कार और चंगाई के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, और जब चंगे हो जाते हैं तो कहते हैं यीशु मसीह टाटा, फिर मिलेंगे जब बीमार होऊंगा, तब चंगाई सभा में आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय. नहीं. अगर आज आपका शरीर स्वस्थ है, आपके पास सामर्थ है, उस सामर्थ में अपने बनाने वाले की सेवा करो. उस सामर्थ में अपने बनाने वाले के लिए जीवन जियो.
That's the greatest privilege. जो भी आपकी उम्र है, अब जितने साल आपके बचे हैं, give the best to your King. So I was so blessed. मैं उनकी भूख देखकर बहुत ब्लेस्ड हुआ. कई लोग वेस्ट बंगाल से, कई लोग दार्जिलिंग से, कई लोग उड़ीसा से, बिलीविंग. हमें पहचानना है प्रभु क्या कर रहा है हम सबके बीच में. हमें ये जानना है so that we don't get casual कि अरे ये तो हर संडे होता है. नहीं, जो वचन परमेश्वर हर रविवार को भेजता है, उस वचन में आपका छुटकारा है, उस वचन में आपकी चंगाई है, उस वचन में दीर्घ आयु है. I love it. See, many people don't understand. They think deliverance is just by a prayer. वो सोचते हैं छुटकारा कैसा है? प्रार्थना. Deliverance prayer करो. But Jesus said, the Spirit of the Lord God is upon me because He's anointed me to preach deliverance to the captives. जो बंधन में हैं, उन्हें छुटकारे का प्रचार चाहिए, उन्हें छुटकारे का वचन चाहिए. You preach deliverance, not just a prayer. Lasting deliverance comes through the preaching of the word. जो असली छुटकारा है वो वचन के प्रचार से आता है, केवल एक हाथ रखने से नहीं आता. He has anointed me to preach deliverance to the captives. You preach deliverance to the captives. जो बंदी हैं उनको आप क्या करते हो? छुटकारे का सुसमाचार देते हो. Amen. और जो बंदी ध्यान से छुटकारे का सुसमाचार सुनते हैं, उन सुनते सुनते चेन्स गिरने लग जाती हैं. सुनते सुनते जो सालों के एडिक्शंस हैं वो चले जाते हैं. आपने यहाँ पे देखा है कितनी बार कई लोग आके कहते हैं 20 साल से मैं शराब पीता था, अब सारी इच्छा चली गई. That's because in His word, उसके वचन में सामर्थ्य है, उसके वचन में वो अनुग्रह जो आपको चाहिए. Amen. So आज का वचन बहुत जरूरी है. ओके, क्योंकि विश्वास सुनते रहने से आता है. आज हम कुछ और बातें करेंगे. कई जो गलत चीजें लोग सोचते हैं उसके बारे में भी हम वचन से देखेंगे, कि ताकि आपको पता लग जाए. क्योंकि दुनिया ये कहती है, अरे आपको नहीं पता कल आपके साथ क्या होगा. अरे देखो देखो वो जल्दी चला गया, आप जल्दी मर सकते हो. यू डोंट नो व्हाट इज गोना हैपन. मगर परमेश्वर अपने वचन में कहता है, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा. मगर ध्यान से सुनो, केवल क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अपने आप वो पूरा नहीं होता जो वचन में लिखा है, जब तक आप उस पर विश्वास को नहीं मिलाते. क्योंकि जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने करी हैं वो उसका अनुग्रह है. जो उसने दे दिया हमें सेत मेत में वो उसका अनुग्रह है. मगर केवल इसलिए कि उसने दे दिया इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसको ले लिया. बिकॉज इट इज बाय ग्रेस थ्रू फेथ वी आर सेव्ड. और ये जो वचन सेव्ड है, ये वचन है सोजो, जिसका मतलब है केवल पापों की क्षमा नहीं. इसीलिए क्योंकि कलीसिया में आज पूरा सुसमाचार नहीं सुनाया जाता, इसीलिए कई जो विश्वासी हैं उनको ये लगता है यीशु मसीह केवल इसलिए आया, हम पापी थे, हमें पापों की क्षमा मिल गई, अब हम एक हारा हुआ जीवन इस पृथ्वी पे जिए और इंतजार करें कि जब मर जाएंगे तो तब यीशु के साथ रहेंगे और तब उसके साथ राज्य करेंगे. मगर परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 1:6 में, प्रकाशित वाक्य 5:10 में, कि उसने हमें परमेश्वर के लिए याजक और राजा ठहराया और हम पृथ्वी पे राज्य करेंगे. आमीन. क्यों बार बार हम ये कवनेंट ऑफ लॉन्ग लाइफ की सभा कर रहे हैं?
क्योंकि ये सत्य जब तक आपके हृदय में स्थापित नहीं होगा, तब तक आप उस सत्य का जो बेनिफिट है, हाँ, उसकी जो भलाई है, आप नहीं ले पाओगे। और यहां पर हो तो ये मेरी प्रार्थना है, मैं बाहर तो मेरा कोई अधिकार नहीं जो इस कलीसिया से बाहर हैं, मगर जिन्होंने इस कलीसिया को सबमिट किया है उनके ऊपर मैं ये प्रार्थना करता हूं, ये घोषणा करता हूं कि आप अपनी दौड़ को पूरा करे बिना नहीं जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर वचन आपके हृदय में छुपा हुआ है और ऐसी न्यूज़ आती है, ऐसी परिस्थिति आती है, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के वचन का प्रेमी था, ही यूज्ड टू डिलाइट हिमसेल्फ इन द वर्ड ऑफ गॉड, वो परमेश्वर के वचन में से प्रीति रखता था। इसीलिए कहता है कि अगर मृत्यु की वादी में से होकर भी चलूंगा तो भी ना डरूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तो मेरे साथ है। इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ दैट, आई विल नॉट फियर। इसीलिए वचन की अहमियत को हमें अभी समझना है, जब सब अच्छा है, जब कोई आंधी तूफान जीवन में नहीं आया, उस समय वचन में परिपक्व होना है। दैट इज द टाइम यू लव, फाइंड योर डिलाइट इन गॉड्स वर्ड। और जब आप वचन में को आपको मजा आने लग जाएगा, दैट्स व्हाट डिलाइट मीन्स, राइट? आपको मजा आने लग जाएगा वचन में। आप वचन इसलिए नहीं पढ़ रहे कि कुछ मिलेगा मुझे प्रभु से, अरे उसके वचन में आपको मजा आ जाएगा। दे तो उसने सब कुछ सेत मेत में दिया है। Now you have found your delight in God's word. Okay? हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां आप देखो, it's surrounded by death. मृत्यु राज कर रही है। हर दिन हम मृत्यु की खबरें सुन रहे हैं, दुर्घटनाएं, लड़ाइयां, बीमारियां, महामारियां, मर्डर्स, सब कुछ आकस्मिक मृत्यु। Weird. If you open the news, it's death, 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 मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु। अगर आप वचन खोलो, जीवन, 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 जीवन। I have come so that you might have life and you might have it in abundance. मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। Okay? So whatever has your awareness has your heart. जहां कहीं आपकी चेतना है वहीं आपका हृदय भी लगा हुआ है। अगर न्यूज में है तो 24 घंटे मृत्यु, मृत्यु, महंगाई, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भूलो मत कि तुम्हारा प्रभु 5 रोटी और 2 मछली से एक बड़ी भीड़ को खिला सकता है। वो बदला नहीं है। वो 40 लाख इजरायलियों को रेगिस्तान में, जहां कोई सब्जी की ठेली नहीं थी, जहां कोई पेट्रोल पंप नहीं था, जहां कोई मैकडॉनल्ड्स नहीं था, जहां कोई होटल नहीं था, जहां कुछ नहीं था, अगर वो 40 लाख इजरायलियों को मरुस्थल में खिला सकता है तो अपने बेटे और बेटियों को भी बेस्ट दे सकता है जब दुनिया में क्राइसिस हो। इन फैक्ट द क्राइसिस इन द वर्ल्ड इज द टाइम व्हेन गॉड्स पीपल राइज अप। जब दुनिया में परेशानियां आती हैं तब परमेश्वर के लोग चमकते हैं, तब परमेश्वर दिखाता है ये मेरे बेटे और बेटियां हैं। आमीन। ये मेरे हैं। वचन में लिखा है हम दुनिया में तो हैं, हम दुनिया के नहीं हैं। अब इस बात को समझो, दिल्ली में चाहे किसी भी चीज की कमी घटी हो जाए, जो अमेरिकन एम्बेसी है उसके लिए अमेरिका से प्लेन आएगा, मगर उस एम्बेसी में कमी घटी नहीं हो सकती। अगर हम इस दुनिया के राज्य के नहीं हैं, अगर हम स्वर्ग के राज्य में हैं जहां कमी घटी नहीं होती,
तो परमेश्वर को अगर स्वर्गदूतों को भेजना है स्वर्गदूतों को भेजेगा, अगर किसी इंसान को भेजना है इंसान को भेजेगा, अगर कौवों को भेजना है कौवों को भेजेगा, मगर आपकी जरूरत को पूरा करेगा। यू शैल नॉट लैक बिकॉज द लॉर्ड इज योर शेपर्ड। आपको कमी घटी नहीं होगी क्योंकि यहोवा आपका चरवाहा है। आमीन, हालेलुया। सो इस सत्य में जीना है। हम इस दुनिया के नहीं हैं। हमारी नागरिकता भारत की तो नागरिकता है, वो तो शरीर की नागरिकता है, मगर जो आत्मा की नागरिकता है वो स्वर्ग की नागरिकता है। ये समझो, जो इजरायली पुराने नियम में थे, जो परमेश्वर की संतान नहीं थे, जब तक प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं बहा था, जब तक वो मारा नहीं गया था, गाड़ा नहीं गया था, पुनरुत्थानित नहीं हुआ था, जब तक आत्मा परमेश्वर के बेटे और बेटियों के अंदर आके रहने नहीं लगा, जब तक वो लोग परमेश्वर के मंदिर नहीं थे, अगर उनके लिए परमेश्वर इतनी चिंता करता है कि मरुस्थल में भी उनको पूरा दिया, तो कितना ज्यादा अब जो नए नियम में हम उसके बेटे और बेटियां हैं, उसके नाम से बुलाए गए हैं, उसके लहू से धुले हैं, उसकी आत्मा से भरे हुए हैं, कैसे आपको कमी हो सकती है? मगर उन विश्वासियों को कमी जरूर होगी जो 24 घंटे न्यूज में घुसे रहते हैं, क्योंकि उनकी अवेयरनेस, क्योंकि यीशु ने क्या कहा, तेरे साथ तेरे विश्वास के अनुसार हो। आज कई ऐसे विश्वासी हैं जिनको धर्म की शिक्षाओं ने उनका दिमाग भ्रष्ट कर दिया है, तो उनको ये लगता है नहीं नहीं परमेश्वर ही हमें बीमारियां देता है, परमेश्वर हमें दुखों में डालता है, तो वही उनका एक्सपीरियंस है। बिकॉज योर बिलीविंग डिफाइंस व्हाट यू एक्सपीरियंस। आप जो विश्वास करते हो उसी से आप जीते हो। When you believe the goodness of God, you experience the goodness of God. जब आप परमेश्वर की भलाई पर भरोसा करते हो तो आप परमेश्वर की भलाई का अनुभव करते हो। मुझे औरों को तो नहीं पता भैया, हम तो उसकी भलाई में जी रहे हैं सालों से। What do you believe? That's why it's so important what you believe. इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप क्या बिलीव करते हो। और मैं डॉक्टर, लोग तो यहां से बोलते हैं हाँ जी हम आते हैं। किसी भी कलीसिया में आप जाओ और बोलो गॉड इज गुड, कोई नहीं बोलेगा सम ऑफ द टाइम, एवरीबडी सेज ऑल द टाइम, बट दैट्स नॉट व्हाट दे बिलीव। दैट्स अ स्टेटमेंट दैट दे से इन चर्च। ये एक ऐसा, क्या बोलेंगे, हाँ, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो लोग बोलते हैं। क्या आप सच में मानते हो ही इज गुड ऑल द टाइम? If you really believe it, then you will experience it. Okay? So इसीलिए क्या हम बिलीव करते हैं बहुत जरूरी है, और हमारा बिलीफ सिस्टम वचन से आना चाहिए। जब मैं कह रहा हूं वचन से, अब वो भी नए नियम में जो परमेश्वर ने कर दिया, पुनरुत्थानित होने के बाद जो प्रतिज्ञाएं अपनी कलीसिया को दी हैं। रोमियो 3:4 में लिखा है, लेट गॉड बी ट्रू एंड एवरी मैन अ लायर। परमेश्वर सच्चा ठहरे और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। तो जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, हमारा डॉक्टर झूठा ठहर सकता है, हमारे रिश्तेदार झूठे ठहर सकते हैं, हम भी झूठे ठहर सकते हैं, मगर जो वचन में लिखा है वो सत्य है। लेट गॉड बी ट्रू एंड एवरी मैन अ लायर। तो यानी अगर मेरे जीवन में विपरीत परिस्थिति है और मैं वचन के विरोध में कह रहा हूं, तो मैं भी झूठा हूं, मगर वचन सच्चा है। हालेलुया, ओ हालेलुया। इस बात को हमें समझना है। मैंने बार बार आपको बोला था, यीशु मसीह जब पृथ्वी में आया, चर्च स्थापित करने का नहीं आया था उसका दिमाग। It's not about establishing a church. The church is for a purpose. He came to preach about a kingdom. वो एक राज्य को लेकर आया। कई लोगों ने बड़ी जल्दी है स्वर्ग जाने की। अरे अनंत तक वहीं रहना, इतनी जल्दी क्या है? काम पूरा करो पहले।
इतनी जल्दी क्या है? वाई आर यू इन सच अ हरी टू गो टू हेवन? यू विल बी देयर फॉर इटर्निटी. अनंत तक वहीं तो रहोगे. मगर जो इस पृथ्वी में जीवन दिया है वहां आत्माएं नहीं बचा सकते. वहां उसके लिए नहीं, वहां यहां है समय उसके लिए जीने का. स्वर्ग के लोगों के पास एक प्रिविलेज नहीं जो आपके और मेरे पास है, कि परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में, जब परिस्थितियां हमारे विपरीत हो, when the situations are against us, उस समय में भी you lift up your hand and you say, my God is good. I know it. I know it. जब सारी परिस्थितियां आपको बोल रही हैं नहीं, देख कहां है तेरा परमेश्वर, क्या किया तेरे परमेश्वर ने, तब भी आप कहते हो नहीं, मैंने इस बात में जड़ पकड़ ली है, मेरा पिता एक अच्छा पिता है और कोई भी बुराई उससे उत्पन्न नहीं होती है. Amen? My understanding of God does not come from my experiences. मेरी परमेश्वर के लिए जो समझ है वो मेरे अनुभवों से नहीं आती. क्योंकि जब अनुभव अच्छे हैं तो लोग कहते हैं परमेश्वर बहुत अच्छा है. जब अनुभव खराब हैं, जब परिस्थिति खराब है तो लोग कहते हैं कहाँ है परमेश्वर. हमारा अनुभव परमेश्वर के लिखित वचन से आता है. अपनी नींव वो हमारी चट्टान है, हम उस पर खड़े हैं. आमेन, हालेलुया. तो इस बात को समझिए, बहुत जरूरी है. अभी के समयों में ये वचन क्यों मैं बार बार प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं किस समयों में हम चल रहे हैं. और विश्वास कैसे आता है? Because hear this, whatever a church experiences, it's according to what is preached from the pulpit. एक कलीसिया के जो लोग हैं, जो उनकी सच्चाई बन जाती है, जिस चीज में वो चलते हैं, वो इस बात में निर्भर करता है कि पुलपिट से क्या प्रचार होता है. अगर मृत्यु, दंड, डर ये प्रचार होता है तो वही लोग जिएंगे उसमें. यूहन्ना 3:16 सब जानते हैं. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. अरे 17 क्यों नहीं पढ़ते? अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि दुनिया में दंड की आज्ञा ना हो. Jesus did not come to condemn the world. यदि कोई मसीह में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है. हालेलुया. John 5 says, those who believe in Jesus have passed from judgment to life. कहां? Judgment to life. Life. The antidote to death is life. मृत्यु का उत्तर जीवन है. और ये शारीरिक जीवन नहीं, पर वो परमेश्वर का जीवन जो यीशु हमारे लिए लेकर आया. और कई लोग इस बात को नहीं समझते. जो प्रेरित पौलुस हैं वो कहते हैं हमारा बाहर का जो मनुष्यता है ये तो नाश हो रहा है, ये तो बूढ़ा हो रहा है, मगर नहीं जानते अंदर अमरता कार्य कर रही है. और हल्के हल्के परमेश्वर का राज्य, जो अमरता का राज्य है, वो आपको निगलता जाएगा. और फिर एक दिन तुरही बजते ही, आंख पलक झपकते ही, जो अमरता है वो मृत्यु शरीर को, जो मरणहार शरीर है, उसको निगल जाएगा. We don't realize, but life is already working in us. जीवन हमारे अंदर कार्य करे. मगर अगर आप शरीर से चलते हैं, शरीर की आंखों से देखते हैं, तो आपको लगेगा ये क्या हो रहा है. अब मेरे को एक बात बताओ कि कई लोग, कई विश्वासी लोग हैं, वो सोचते हैं अरे परमेश्वर किसी को 16 साल में ले जाता है, किसी को 10 साल में ले जाता है, किसी को 20 साल में ले जाता है. इस बात को नहीं समझते. अगर मेरा एक कोर्ट केस चल रहा है, ओके, मेरा एक कोर्ट केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है अदालत में, और मेरी साइड के कुछ गवाह हैं जिन्होंने अगर गवाही दी तो जो मेरे विरोध में व्यक्ति है उसको जेल हो जाएगी. अब मैं, जो मेरे गवाह हैं, मैं क्या चाहूंगा, वो जिंदा रहें या वो मर जाएं? हाँ, कौन चाहेगा वो मर जाएं? जो मेरा विरोधी है. यीशु ने कहा तुम मेरे गवाह दुनिया के छोर तक ठहरोगे.
अगर अपने ही गवाहों को मरवा दूं तो मैं मूर्ख ठहरूंगा। कोई है जो नहीं चाहता कि गवाह जिंदा रहें, मगर सामर्थी है वो जो हमारे अंदर है उससे कि जो इस दुनिया में है। अभी अकेले नहीं जाना है, पड़ोसी को बोलो अकेले नहीं जाना। बहुत बड़ी भीड़ लेके, स्टेडियम भर के लेके जाना है स्वर्ग में। आमीन। असली पार्टी तो वहां शुरू, यहां तो है ही पार्टी, मगर असली पार्टी वहां शुरू होगी उस दिन, जिस दिन हमारा यीशु हमें लेने आ रहा है वापस। और वचन कहते हैं हर एक आंख उसको देखेगी। चलो मैं अभी वचन में नहीं जा रहा, थोड़ा मैं बहता हूं थोड़ी देर, ठीक है। अभी कई लोगों का दिमाग कहां है, अरे चिप लगा देंगे, अरे एलियन आ गए, अरे ये हो गए। वही चेले भी कर रहे थे। यीशु तू कब इज़राइल का राज्य फेर देगा? When will you restore the kingdom? यीशु ने कहा समय और काल या जानना तुम्हारा समय नहीं है। जो पिता ने अपने हाथ में रखा है, डोंट ट्राई टू नो व्हाट गॉड हैज नॉट रिवील्ड, दैट्स नॉट योर जॉब। बट परंतु तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह ठहरोगे। यीशु ये कहना चाह रहे हैं कोई भी समय हो, तुम्हारा काम है मेरे गवाह बनो। एलियन आ रहे हैं, मेरे गवाह बनो। लड़ाइयां हो रही हैं, मेरे गवाह बनो। पेट्रोल ऊपर जा रहा है, मेरे गवाह बनो। पेट्रोल नीचे जा रहा है, मेरे गवाह बनो। चिप लगा रहे हैं, मेरे गवाह बनो। 5G आ रहा है, मेरे गवाह बनो। So many people have so gone into conspiracy theories that they have stopped preaching the gospel. सुसमाचार नहीं बांट रहे, पिता की बात नहीं, पूरी चिप लग रही है। चिप लगना इज नॉट द गॉस्पेल। यीशु मसीह के बारे में बताना इस जो सुसमाचार वो है कि मसीह हमारे लिए मारा गया, मसीह हमारे लिए गाड़ा गया, मसीह हमारे लिए तीसरे दिन मर के जिंदा हो गया और अब हम उसके निज प्रजा हैं, उसके खून से खरीदे गए हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आमीन।